हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अगर नहीं हो तो हो जाइए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि फैंगमियान और शुयांग जो है आपस में बातें कर रहे थे कि सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, हमारा बैकअप प्लान जो है अच्छे से रेडी है, बस एक बार वहाँ पहुँचने की देरी है। अब जो है सब वहाँ पहुँच जाते हैं। अब जो है सब के सब थाईलैंड जा करके घर जाते हैं, अच्छे से तैयारी करते हैं जाने की वहाँ पर। अब शुयांग के पास एक कॉल आता है। वो इंसान बोल रहा था कि इस लोकेशन पर आना है, उसने लोकेशन सेंड की हुई है। अब शुयांग बोलता है कि ठीक है हम पहुंच जाएंगे। अब वांगजी फ़ोन ले लेता है शुयांग से और फिर बोलता है अगर उन दोनों में से किसी को भी कुछ भी हुआ होगा ना तो हम सब तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वहीं से सामने वाला दूसरा इंसान बोलता है कि ठीक है, पर अगर तुम सब ने भी कोई होशियारी करने की कोशिश की तो मैं भी तुम्हारे पास इन दोनों की लाश ही पहुँचाऊँगा। वांगजी ने बोला ठीक है, हम कोई भी होशियारी नहीं करेंगे। अब वो फ़ोन रख देते हैं। अब वांगजी को थोड़ा तो डर लग रहा था, खुद के लिए नहीं, यी और यू के लिए और उन दोनों के लिए जो कि उनके कब्ज़े में है। अब वांगजी यू और यी के पास जाता है और उन दोनों को बोलता है प्लीज़ मॉम, आप दोनों घर पे रहिए ना, प्लीज़ हमें डर लग रहा है आप दोनों को लेकर। आप घर पे रहिए, हम सब काम निपटा लेंगे अच्छे से। वो दोनों बहुत ज़िद्दी थी, वो नहीं मानने वाली थी। अब वो दोनों जो है बोल देती हैं कि नहीं, हम तो घर नहीं रुकने वाले। 3 सालों से हम भी काम कर रहे हैं और तुम्हें क्या लगता है कि हम कमज़ोर हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? हम सब कुछ कर सकते हैं, हम कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं हैं। वो बहुत ज़िद्दी थी, मानने तो वाली थी ही नहीं। तो वांगची भी हार मान लेता है और फिर बोलता है कि ठीक है आप दोनों भी चलिए, पर आप दोनों को जो है पीछे-पीछे रहना होगा। वांगजी जो है वो शुयांग को बोलता है तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? शुयांग बोलता है हाँ मुझे सब कुछ पता है और मैं जो है अपने काम में बहुत अच्छे से माहिर हूँ। तो जो वांगजी है वो बोलता है हाँ अच्छी बात है। अब वांगजी जो है वो शुयांग के डैड को बोलता है अंकल आपको भी पता है ना? वो बोलता है हाँ हाँ बेटा, मुझे सब कुछ पता है, मैं भी बदला लेना चाहता हूँ उनसे, मैं ऐसे कैसे अपना काम भूल सकता हूँ, मुझे भी अच्छे से पता है। फेंगमियान को तो कुछ बताने बोलने पूछने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो तो उसके डैड का ही दोस्त था और फेंगमियान माहिर है इन सब कामों में, तो उसे तो कुछ पूछने बताने की ज़रूरत नहीं है। फेंगमियान की तरफ वांगजी एक स्माइल करता है और अपनी गर्दन को झुकाता है। फेंगमियान भी जो है एक स्माइल करते हैं वांगजी की तरफ। अब वो सब जो है निकल जाते हैं अपनी गाड़ियाँ ले करके। अब सारी की सारी गाड़ियाँ जाती हैं एक पुरानी सी हवेली के पास जा कर के रुक जाती हैं। अब वांगजी शुयांग को इशारा करता है। शुयांग अपने फेस पे एक बड़ी सी स्माइल ले करके अपने हाथ को जो है अपने फोरहेड के पास लेके जाता है और फिर बोलता है ओके बॉस। शुयांग जो है वहाँ से भाग जाता है, पता नहीं कहाँ भाग गया। अब जो है शुयांग के डैड भी पीछे पीछे भाग जाते हैं और वहाँ पर रह गए थे हमारे 4 जन, जो कि यी ह्यू और फेंगमियान और वांगजी थे। अब जो वांगजी था वो जो है उन्हें कॉल करता है, बोलता है कि हम जो है बाहर आ गए हैं, आप सब बाहर आ जाइए, उन दोनों को लेकर के हम बाहर ही जो है ये सारा मसला सुलझा लेंगे। अब जो हमारा वैन रूहान था वो आ जाता है बाहर, उसके साथ बहुत सारे बंदे थे, बहुत सारे गुंडे थे और फिर जो है वैन रूहान आता है, वांगजी से बात करता है, फिर बोलता है तुम हमारे 2 बंदों को लाए हो ना? तो वांगजी बोलता है हाँ मैं लाया हूँ, वो दोनों जो है गाड़ी में हैं। अब वैन रूहान जो है गुंडों को इशारा करता है गाड़ी की तरफ जाने का। अब वांगजी बोलता है खबरदार, जो गाड़ी के पास जाने की कोशिश भी की, तुम्हें क्या लगता है कि हम पागल हैं? तुम्हें क्या लगता है कि तुम वहाँ पर जाकर अपने उन दोनों कबूतरों को छुड़वा लोगे और हम यहाँ पर खड़े रह जाएंगे? वैन रूहान, शायद तुम भूल गए हो कि हम कौन हैं और शायद तुम ये भी भूल गए हो कि हमारा बॉस कौन है। अब वैन रूहान बोलते कौन है तुम्हारा बॉस और कौन हो तुम सब? क्या तुम लैंचिरन की फैमिली से हो? बताओ मुझे कौन हो तुम सब? अब वांगची हंसने लगता है। अब वांगची जो है वो वैन रूहान को बोलता है वैसे वैन रूहान, मुझे जानना है कि मेरा भाई है कहाँ? वैन रूहान बोलता है वो हवेली के अंदर है और इतनी आसानी से मैं तुम्हें उसे नहीं देने वाला। तो जो वांगजी है वो बोलता है ठीक है मत देना, कोई बात नहीं। और ये बताओ मुझे कि माफिया किंग कहाँ है? वैन रूहान बोलता है वो तो हॉस्पिटल में है बेचारा। वांगजी बोलते हैं क्या? वैन रूहान बोलता है हाँ, उसकी हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी और मुझे उस पर तरस आ गया तो मैंने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया, हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है बेचारे की। वांगजी को गुस्सा आ जाता है, वो वैन रूहान की तरफ बढ़ता है। वैन रूहान बोलता है खबरदार, जो मेरे पास आने की कोशिश भी की। वांगजी बोलते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उसे कुछ करने की? क्या हुआ है उन्हें, मुझे बताओ। वैन रूहान बोलता है लगता है तुम्हें कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आता है। वैसे कौन है वो तुम्हारा? क्यों जानना चाहते हो उसके बारे में? तुम्हें क्यों टेंशन है उसकी इतनी? वांगजी बोलता है मुझे साफ साफ बताओ कौन से हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल का नाम बताओ जल्दी। वैन रूहान बोलता है ओहो, इतनी भी क्या जल्दी है बच्चे, थोड़ा सब्र करो, क्या पता वो वहाँ पर
अपने दम ही तोड़ते। वांग जी को गुस्सा आ जाता है, वो अपनी मुट्ठियों को कस लेता है और फिर बोलता है, मुझे जानना है, नहीं तो तुम्हारे वो 2 कीड़े अंदर मसले जाएंगे। वैन रोहान पीछे गाड़ी की तरफ देखता है। अरे हाँ, वो गाड़ी वांग जी के पीछे खड़ी हुई थी और वांग जी ने अपना फेस जो है वैन रोहान की तरफ कर रखा था। और वैन रोहान वांग जी के पीछे देख रहा था, ना कि अपने पीछे, ठीक है। अब वैन रोहान वांग जी के पीछे देख रखा था, जो कि वांग जी के पीछे एक गाड़ी खड़ी हुई थी। उस गाड़ी में जो है 2 कीड़े, ओ सॉरी, वैन रोहान के 2 आदमी थे, मतलब कि उसके 2 बच्चे थे, वैन जोलियो और वैन शू। और वो दोनों जो है खतरे में थे। उनके ऊपर जो है गन पॉइंट कर रखी थी 2 गुंडों ने। वो कोई शुयांग और शुयांग का डैड नहीं था, वो 2 गुंडे थे। और उन दोनों गुंडों ने जो है वैन रोहान के बच्चों पर अपनी गन को पॉइंट कर रखा था। अब वैन रोहान डर जाता है, बोलता है, वांग जी तुम मेरे साथ गेम खेल रहे हो? वांग जी बोलते हैं, ना ना ना, मैं तो गेम नहीं खेल रहा, बस मैं तो जानना चाहता हूँ हॉस्पिटल का नाम। जल्दी से मुझे बता दो, नहीं तो वो कीड़े बेचारे देखो तो अंदर कितने तड़प रहे हैं, और देखो उन्हें कितनी चोट लगी हुई है, कहीं आज ही वो भगवान को प्यारे ना हो जाएं, जल्दी बताओ। वैन रोहान बोलता है, हाँ 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 मैं बताता हूँ, पहले उन्हें बोलो कि गन नीचे कर लें। वांग जी बोलता है, जब तुम बताओगे तभी ऐसा होगा। वैन रोहान बोलता है, मुझे पता है तुम मेरा पागल बना रहे हो, मैं बता दूंगा, वैसे ही तुम उन दोनों को गोली मार दोगे। वांग जी बोलते हैं, नहीं नहीं, कसम से मैं ऐसा नहीं करने वाला, सच में, तुम नाम बता दो, मैं सच में उन दोनों को जो है छोड़ दूंगा, वो दोनों अपनी गन नीचे कर लेंगे, जल्दी बताओ। वैन रोहान बोलता है, ठीक है मैं बताता हूँ, म्यूंगसी हॉस्पिटल। अब वांगची बोलता है, हाँ अच्छा हुआ जो तुमने हमें बता दिया, अब पीछे मुड़कर देखो ज़रा। अब वैन रोहान को वांगची के पीछे मुड़कर नहीं देखना है, उसे खुद के पीछे मुड़कर देखना है। पीछे वैन रोहान के पीछे जो है वो हवेली है, जिसके अंदर हमारा बेचारा वो ओमेगा वांगची का भाई है। अब वैन रोहान पीछे मुड़कर देखता है। पीछे जैसे ही देखता है तो पीछे से शुयांग जो है उसी ओमेगा को उठा करके ला रहा था, और उसके पीछे पीछे शुयांग का डैड था, और बहुत सारे गुंडे और थे जो कि वांगची के गुंडे थे, और बहुत सारे बंदे जो है मरे हुए पड़े थे, मतलब कि शुयांग और उसके डैड ने अंदर उस हवेली में जितने भी बंदे थे उन सबको मार डाला था, और उस बच्चे को बचा लिया था और उसे बाहर ला रहे थे। और शुयांग ने उसे गोद में उठा रखा था, और जो वो इंसान है, मतलब शुयांग का डैड, वो उन सब गुंडों का जो है खात्मा कर रहा था। अब जैसे ही वैन रोहान पीछे देखता है वो डर जाता है। वो बोलता है अपने पास वाले गुंडों को, खुद के गुंडों को बोलता है, इन्हें छोड़ना मत, इन पे हमला बोल दो। अब वो गुंडे जो है सब लड़ने लग जाते हैं। अब वांगची जो है सबके टांगों पे कहीं कहीं कभी कहीं गोलियां मारने लगता है, और अंदर से जो है 2 कीड़े, वैन रोहान के 2 बंदे, उन्हें भी बाहर निकाला जाता है। अब वांगची जो है वैन रोहान के सबसे कमज़ोर बेटे वैनशू पर जो है हमला कर देता है, गोली चला देता है, 3-4 गोलियां उसे मारता है, और वो वहीं पर गिर जाता है, वो मर जाता है। वैन रोहान से वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। अब वांगची बोलता है, हम तुम्हारा गेम इतनी आसानी से ख़त्म नहीं करने वाले, ठीक है, तुम बचा लो अपने दूसरे बच्चे को। दूसरा बच्चा वेंजोलियो था, वो भी बेहोशी हालत में था, मतलब कि बहुत बुरी हालत में था, और वो वहाँ पर पड़ा हुआ था नीचे ज़मीन पर, और दूसरा बच्चा तो मर ही गया था बेचारा। वैन रोहान नीचे गिर जाता है अपने घुटनों पर, उसके सारे गुंडे मर गए थे, वहाँ पर सिर्फ वैन रोहान रह जाता है और उसका बच्चा वेंजोलियो, जो कि अभी जिंदा था, और दूसरा बच्चा मर चुका था। अब उन तीनों को छोड़ करके वांगजी अपने भाई को लेकर चला जाता है। अब सब अपने अपने घर जाते हैं, और फिर जो है म्यूंगसी हॉस्पिटल जाते हैं लैन चिरेन से मिलने के लिए। लैन चिरेन से जैसे ही वो मिलते हैं, उसकी सच में बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो रखी थी, वो 1 हफ्ते से कोमा में था। डॉक्टर बताते हैं हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, अभी इन्हें कहीं और ट्रांसफ़र करना ठीक नहीं है। 3-4 डॉक्टर थे, वो बोल रहे थे कि हमने बड़ी मुश्किल से इन्हें अभी तक ज़िंदा रखा है, और अभी हम बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरत सकते, इसलिए जो है अभी इन्हें यहीं पर रखिए, जब हमें लगेगा कि हाँ अब ये ठीक हो रहे हैं तो आप इन्हें चाइना ले जाइएगा। वांगजी बोलता है, ठीक है। वहाँ पर सब ठीक था, लैन चिरेन बिल्कुल ठीक था, बस वो कोमा में था, उसके शरीर पर बहुत सारे घाव थे, क्योंकि 3 सालों तक उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया था, बहुत ज़्यादा मारा पीटा गया था। उसकी हालत इस वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और लास्ट में जब उसे पता चला कि उसका बेटा ओमेगा बेटा भी किडनैप हो चुका है, उसके बाद से तो वो शॉक में ही चला गया, और उसके बाद से उसकी हालत और ज़्यादा बिगड़ती गई, जिस वजह से वो कोमा में चला गया, और अब वो हॉस्पिटल में है, और अभी 1-2 हफ्ता तो उसे थाईलैंड में ही रहना पड़ेगा, 1-2 हफ्ते बाद जो है उसे चाइना में ले जाया जाएगा। अब यहाँ पर जो है फेंगमियान और यू रुकने का डिसाइड करते हैं कि हम दोनों यहाँ पर रुक जाएंगे, और यी को जो है बोलते हैं कि चली जाओ तुम,
ये मना करती है कि नहीं, मुझे अपने चिरैन के पास ही रहना है। चिरैन उसका हस्बैंड है यार, उसे अपने हस्बैंड के पास रहना है। पर जो यू है वो समझाती है कि नहीं, अभी इनकी हालत नाजुक है और तुम इनके पास रहोगी तो इनकी कुछ ज़्यादा ही टेंशन लोगी। मैं तुम्हें बताती रहूँगी टाइम पर कि इनकी हालत कैसी है कैसी नहीं है, ठीक है? तुम अभी चली जाओ, तुम्हारे घर पे सारे बच्चे अकेले हैं, तुम्हें वहाँ पर जाकर उनका ख्याल रखना चाहिए। मैं और फैंगमियान यहाँ पर सब कुछ संभाल लेंगे, तुम्हें हम पे यकीन है ना? ये बोलती है जान से ज़्यादा यकीन है तुम सब पर। तो जो यू है फिर बोलती है कि जाओ फिर, रखो अपने बच्चों का ख्याल जा कर के अपने घर पे, सब बच्चे तुम्हारे ही हैं ना? ये बोलती है हाँ, मुझे अपने बच्चों का भी तो ख्याल रखना है, तुम मेरे हस्बैंड का ख्याल रखना और मैं सारे बच्चों का ख्याल रख लूँगी, ठीक है? यू बोलती है हाँ, ये तुम्हें स्ट्रॉन्ग रहना है, ठीक है? तुम्हें सभी बच्चों का ख्याल रखना है और तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। फैंगमियान और मैं चिरैन को संभाल लेंगे, इसका अच्छे से ख्याल रखेंगे और जैसे ये ठीक होता है हम इसे चाइना वापस ले आएंगे। ये बोलती है बार बार एक ही बात मत बोलो ना यार, ठीक है, जब ये ठीक हो जाएंगे ले आना इन्हें। मैं वैसे भी मुझे अपने ओमेगा बच्चे को भी देखना है। तो यू बोलती है हाँ हाँ देखना तो है, अब जाओ, रखो अपने बच्चों का ख्याल जाकर। ये बोलती है एक दिन तो यहाँ पर रुकने दो ना यू, तुम मुझे यहाँ से भगाने भी लगी हुई हो, कहीं कोई चक्कर तो नहीं है तुम्हारा? यू बोलती है चुप भी करो, फैंगमियान यहीं पे खड़े हुए हैं। फैंगमियान हंसने लगते हैं ज़ोर ज़ोर से और फिर बोलते हैं यार मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है चिरैन को देखकर, इतने टाइम बाद चिरैन को देख रहा हूँ यार, सच में दिल खुश हो गया। अच्छा लगा ये जानकर कि चिरैन अभी ठीक है, नहीं तो मुझे पता नहीं रोज़ अलग अलग तरह का डर सताया करता था। पता नहीं चिरैन कहाँ होगा, कैसा होगा, क्या कर रहा होगा, किसने उसे पकड़ा होगा, पता नहीं क्या क्या डर मुझे सता रहे थे। पर आज जैसे ही चिरैन को देखा ना, सारी टेंशन छू मंतर हो गई। सच में यार मैं बहुत खुश हूँ। चिरैन, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, बस एक बार तुम होश में आ जाओ। चिरैन, वो बेचारा बेहोश पड़ा हुआ था, वो तो कुछ बोल नहीं सकता, वो कोमा में गया हुआ था। अब जो है दिखाया जाता है सबको, सब के सब हमारे 6 के 6 इंसान जो हैं हॉस्पिटल में आए हुए थे। शू यांग के डैड और यी यू फैंगमियान फांगजी, सब के सब चिरैन से मिलने आए हुए थे और सब जो हैं आज बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने वैन रूहान के एक बेटे को मार डाला, मतलब कि एक तरह से वैन रूहान को धूल चटाई दी। इसलिए सब खुश थे, सबके फेस पे बड़ी बड़ी सी स्माइल थी और इस वजह से भी खुश थे क्योंकि आज उन्होंने जो है हमारे चिरैन को बचा लिया और उनके ओमेगा बेटे को बचा लिया। सब इस वजह से भी खुश थे और उनकी खुशी को 4 चांद तो जब लग जाएंगे जब चिरैन को होश आ जाएगा। पर ये तो फ़िलहाल अभी होने नहीं वाला, जैसा कि डॉक्टर ने बताया है हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, 1-2 हफ्ता तो लगेगा ही। और आज के दिन जो है सब थाईलैंड रुकने वाले हैं और कल जो है सब चाइना जाएंगे। अरे नहीं, ये कहना तो गलत है कि सब जाएंगे, मतलब कुछ जाएंगे और कुछ नहीं जाएंगे। कुछ चिरैन के साथ जाएंगे, जब चिरैन को लेकर जाया जाएगा तब जाएंगे, और कुछ जो है कल ही चले जाएंगे। अब देखना ये है कि कौन कल जाता है और कौन 2-3 हफ्ते बाद जाता है। अभी जो है रात हो रखी थी और ये सुबह के टाइम आए थे और सुबह के टाइम आने के बाद इन्होंने क्या क्या किया, तैयारियां की और वैन रोहान से लड़ाई की। उसके बाद ये अब रात हो रखी थी और अभी रात हो चुकी थी और वो सब के सब जो है हॉस्पिटल में चिरैन से मिलने आए हुए थे। सब बैठ कर के आपस में बातें कर रहे थे। अब जो वांगजी है वो बोलता है मोम मैं भी यहाँ रुकना चाहता हूँ। ये बोलती है वांगजी पर यहाँ पर फैंगमियान और यू रुक रहे हैं ना? तो जो वांगजी है वो बोलता है पर मोम मैं डैड को बहुत मिस कर रहा था, मुझे बहुत टाइम हो गया है डैड से मिले हुए, मैं यहाँ पर रुकना चाहता हूँ। तो जो ये है वो बोलती है फैंगमियान और यू को कि ठीक है तुम दोनों फिर चाइना चले जाओ, मैं और वांगजी जो है यहाँ पर रुक जाते हैं। ओके गाइस, अब ये स्टोरी थोड़ी सी अच्छी होने वाली है। आपको स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना और अपना ख्याल रखना। बाय बाय।